गांव से वो दिनेश का फोन आया था। अभी आपकी जमीन खरीदने को कोई तैयार नहीं है। गांव के बाहर का खरीदार बुलाना पड़ेगा। वैसे वो सरपंच जो है ना अभी भी ढूंढ रहा है। अगर गांव से कोई यहाँ आ गया ना तो हरिराम भाई लफड़ा हो जाएगा। आ जाएंगे तब देख लेंगे। कहाँ थे तुम लोग? हाँ, तो तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है ना। मम्मी, देव मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनता है। मैंने भागने के लिए मना किया फिर भी नहीं सुन रहा था। जाओ तुम पानी लेके आओ। रुको, कितनी बार कहा है बेटा तुम्हें? हाँ, डॉक्टर ने कहा है ना कि ज्यादा भागदौड़ मत किया करो। काकी, ये देवी हमें खेलने के लिए बोलता है। मुझे पता ही था आप लोग यहाँ आओगे ना तो गोद लगा के चिपक जाओगे। और तू, तेरी ट्यूशन 6 बजे खत्म होते है ना, अभी 8 बज रहे। रुक, तेरी ट्यूशन बंद करवा देती हूँ। इन लोगों की वजह से तू भी बिगड़ती जा रही है। भाभी क्या कह रही है आप? बच्चे खेलने गए थे। तेरे बच्चों को डांटा मैंने? नहीं ना, मेरी बेटी को डांट रही हूँ। चल रहे। और आप खाना वाना खा के आएंगे या चल रहे? नहीं, मुझे नहीं जाना। पापा, मुझे कपिल शर्मा का शो देखना है। शंकर, बच्चे को मैं छोड़ दूंगा, रुक जाना। कोई जरूरत नहीं आपके एहसान की। चलता रहा, चल। अरे भाभी सुनो तो, भाभी। और टीवी टीवी टीवी। तुम लोग बहुत गंदे हो। आज कपिल शर्मा के शो में वरुण आने वाला था, मुझे देखने भी नहीं दिया। एक कान के नीचे लगाऊंगे ना, सारा टीवी का भूत उतर जाएगा तेरा। तारा, पूनम पूनम जाने देना उसको, बच्ची है वो। और तुझे आज क्या जरूरत थी हरिराम के घर में इस तरह तमाशा करने की? जरूरत थी। आपको कुछ नहीं पता है, एक दिन ना उन लोगों की वजह से हमें भुगतना पड़ेगा, फिर पछताते रह जाओगे। शंकर कह रहा था सरपंच हमें अभी भी ढूंढ रहे हैं। ये अतीत हमारा पीछा कब छोड़ेगा? ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? जो हुआ उसको भूल जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। देव के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ बेटा? कितनी बार बोला भागो मत। वो दीदी, मैं एक बुक भूल गया, मैं लेके आता हूँ। संभल के जाना, संभल के आना, ठीक है? भैया, मुझसे नहीं हो पाया, आप ये वापस ले लो। देव, देव भागो मत, मम्मी ने मना किया है। देव, घर पे चलकर मम्मी को सब बता देता है। नहीं दीदी, चुप रहने में ही भलाई है। और अगर अभी जाएंगे तो मम्मी कब पूछेंगी। एक काम करते हैं, यहीं पर कहीं खेल लेते हैं थोड़ी देर। हाँ, देव सही कह रहा है। थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे, चुपचाप टीवी देखेंगे, फिर मैं अपने घर जाके सो जाऊंगी। पर दीदी, जब पिछली बार हमने सच का साथ दिया था तो पता है ना क्या हुआ था। ठीक है। One, 2, 3, 5, 6, 7.
सब दोपहर में ट्यूशन के लिए निकले थे, तब से किसी ने नहीं देखा। आसपास हर जगह ढूंढ लिया, तीनों बच्चे कहीं नहीं मिल रहे साहब। साहब, चंचल 15 साल की है, देव 10 साल का और तारा 12 साल की है। तो देव और चंचल आपके बच्चे और तारा आपकी बेटी। जी साहब। साहब, बच्चों को जल्दी से ढूंढ लीजिए। छोटे छोटे बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे। देखिए, आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी आप डिटेल्स लिखवा दीजिए और घर जाइए। मंजू, तावड़े, एक ही बस्ती से 3 बच्चे गायब हुए हैं, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। एक काम करो, ट्यूशन क्लास से एरिया से लेके घर तक के एरिया में जितने भी सीसीटीवीज है सबका फुटेज चेक करो और ये फोटो सर्कुलेट कर दो और खबरी को काम पे लगा दो। जी सर। तारा पता नहीं किस हालत में होगी, क्या कर रही होगी। माँ, माँ मेरी शादी होगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कि होगी। तुम अब सब कुछ ये क्यों सोच रही हो? अब तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारे बाबा और मैं सब संभाल लेंगे। हेलो, जानना चाहती है तेरे बच्चे का? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी बच्ची कहाँ है? और उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। अभी क्लासेस के टाइमिंग्स क्या है? सर 4 से 6। और कल बच्चे कितने बजे निकल गए थे? सर बच्चे 5 मिनट बाद ही निकल गए थे और मैंने ये बात तारा के पापा को भी बता दी थी। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? मैं अकेला ही रहता हूँ सर। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आऊंगा। सर, हरीराम का पानीपुरी का एक छोटा सा स्टॉल है और शंकर दिहाड़ी मजदूर है, दोनों गरीब हैं। सर, फिरौती के लिए किडनैपिंग मुश्किल लग रहा है। इन दोनों फैमिलीज का आपस में क्या रिलेशन है? सर, हरीराम यूपी के मंडेला गांव से है और शंकर तो यहीं मुंबई का रहने वाला है। सर, शंकर के एक रिश्तेदार की शादी हरीराम के गांव में हुई थी, बस इतना ही रिलेशन है। फिरौती नहीं तो फिर ये आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। सर, पड़ोसियों का कहना है कि हरीराम का छोटा बेटा देव बहुत ही ज्यादा शरारती है। बच्चा अगर शरारती है तो ऐसा भी हो सकता है कि शरारत में उसने एरिया में किसी का बहुत ज्यादा नुकसान किया हो और शायद उसी शख्स ने बच्चों के साथ कुछ कर दिया हो। पता करो एरिया में सबसे ज्यादा नुकसान इन बच्चों ने किसका किया। जी सर। सर, ये भी तो हो सकता है कि दोनों फैमिली में से किसी एक का कोई दुश्मन हो, लेकिन टारगेट दोनों फैमिली के बच्चे हो गए। सर, अगर ये आपसी रंजिश का मामला है तो क्या पता ये बच्चे उस लोकेशन का पता चल गया है जहाँ से बच्चे किडनैप हुए थे। मैं वहाँ पहुँच रही हूँ और पहुँचते ही आपको लोकेशन शेयर करती हूँ। ठीक है। जय रवि, पूरा एरिया अच्छे से सर्च कर।
बच्चों ने उन तीनों को इस तरफ जाते हुए देखा। जब हमने सर्च किया तो हमें ये सब मिला। ये देखिए, ये रिबन और ये स्लीपर। इस एरिया की अच्छे से छानबीन करना, हो सकता है कि और भी कुछ मिले। 3 बच्चों की किडनैपिंग बिना व्हीकल के पॉसिबल नहीं है। इस रोड के स्टार्ट और एंड पे अगर कोई सीसीटीवी हो तो उसका फुटेज चेक करना। मेरा बच्चा, सर, हरिराम के गांव से एक इन्फॉर्मेशन आई है। पता नहीं इस केस से रिलेटेड है भी या नहीं। क्या है इन्फॉर्मेशन? सर, 2 साल पहले हरिराम के गांव में सरपंच के बेटे की हत्या हुई थी। और सर, उसी दिन हरिराम अपनी पूरी फैमिली के साथ रातों रात वहां से गायब हो गया। गांव वालों को पता नहीं कि वो यहाँ मुंबई में रह रहा है और हरिराम की फैमिली यहाँ मुंबई में छिप कर रह रही है। सर, मुझे अजीब लगा तो मैंने मंडेला पुलिस से बात की। उनका कहना है कि उन्हें शक कि सरपंच के बेटे की हत्या हरिराम ने की थी। हरिराम, गांव में सरपंच के बेटे का मर्डर तुमने किया था? कौन चंचल? पता तो किससे बात कर रहा है? सरपंच के बेटे हैं हम। साहब, एक बार घर के अंदर तो देख लो। अबे खड़े रहे यहाँ पे। समझा इसको। साहब, मेरे बेटे ने खुद इसके साथ मेरी बेटी को देखा है। तो तेरे लड़के को अंदर डालू क्या? बोल रहे ना वो नहीं है तो नहीं है। बाबा, यही दीदी को लेकर गए थे। चल चल, बोल रहे ना नहीं है। चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, चल। इसने किया था। अबे जा। इसलिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ रातों रात मुंबई चला आया। देखो हरिराम, हमें मंडेला पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन तुम हमसे कुछ मत छुपाओ। छोटी सी छोटी बात भी जो उस केस से जुड़ी हो हमें बताओ। हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों को किडनैप करने का मोटिव उस केस से जुड़ा हुआ हो। सर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। देव का इलाज चल रहा है। दिल में छेद है उसकी। कई दिनों से दवा भी नहीं खाया साहब। देखो, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द बच्चे मिल जाएंगे। साहब, साहब, पता नहीं ये बात अभी बोलनी चाहिए या नहीं। पूनम भाभी तारा की सौतेली माँ है। मंजू, इस पूनम की कुंडली निकालो, पता तो चले कि और क्या क्या छुपा रही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, इन गरीब परिवार के बच्चों को किडनैप करके किसी को क्या मिलेगा? सर, देव को मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, अगर देव जिंदा है तो। एक काम करो, उसका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मुंबई और आसपास के सारे मेडिकल स्टोर में पहुंचा देना और उनसे कह देना कि अगर ये पर्टिकुलर दवाई कोई लेने आता है तो बिल बनने के पहले खबर हम तक पहुंचनी चाहिए। ओके सर। और तावड़े, तुम हरिराम के गांव जाके पता करो। हो सकता है कि सरपंच को पता चला हो कि हरिराम यहाँ छुपा हुआ है और अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए उसी ने ये सब कुछ किया हो। गुजरता हुआ एक एक मिनट कीमती है। बच्चों के सर पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। जी सर। देव जल्दी उठ देव, वो आदमी हमारे पीछे ही होगा। देव दीदी, अब मुझसे नहीं हो पाया। दादा, कांदी वाली चारकोप चलो ना। चारकोप कांदी वाली बेटा मुंबई में है और हम लोग इस समय पूना में है। ये ऑटो वहां नहीं जाएगा बेटा। सौतेली? विभा होती कौन है मुझे सौतेली बोलने वाली? और सौतेली हूं तो क्या? खुद की बेटी से बढ़कर माना है तारा को। अपना बच्चा तक नहीं होने दिया ताकि इनको ऐसा ना लगे कि तारा के साथ कोई नाइंसाफी हो रही। पूनम, तुम 12 मार्च को कहाँ थी?
10 बार बोल चुकी हूँ, घर पर ही थी। तो ये बताओ कि बच्चे ट्यूशन से छूटते हैं शाम को 6 बजे और तुम लोग पुलिस स्टेशन कब आते हो? रात को 9:30 बजे। उससे पहले क्यों नहीं आए? मैडम, हमने सारा मोहल्ला छान मारा, जब बच्चे नहीं मिले तब जाके पुलिस स्टेशन आए। कहा था ना पुलिस वालों को सच बता दो, मैं सौतेली माँ हूँ। लेकिन नहीं, आप नहीं माने। पता नहीं मेरे बच्चे किस हालत में होगी। पुलिस वाले उसे ढूंढने की बजाय मुझ पर शक कर रहे हैं। सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। बच्चे वापस चाहिए तो हर बच्चे का 5-5 लाख रुपए जमा करके रखो। 3 दिन में बताऊंगा कहाँ देना है पैसा। ये कौन से लिखा है? ये हमारे बच्चों का खून। आप दोनों में से किसी के पास इतने पैसे हैं? साहब, मेरे बैंक में 7 लाख रुपए थे। 7 लाख रुपए? जी साहब। कहाँ से आए? वो साहब गांव की जमीन थी, कुछ हफ्ते पहले बिकी है सर। ये बात और किस किस को पता है? यहाँ पे तो किसी को नहीं, पर गांव में पता है बस। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ दीदी, मुझे भी भूख लग रही है। ठीक है, तुम दोनों चलो। मेरे यहाँ बैठो, मैं यहाँ ही बैठो, और अगर वो आदमी फिर से दिखे ना तो कहीं पे भी कुछ इंतजाम करके आती हूँ। ओके। सर एक रजत भोई है, वही मोहल्ले में रहता है। पता चला कि 3 महीने पहले हरिराम की फैमिली के साथ उसका झगड़ा हुआ था। हरी से तेरा किस बात पर झगड़ा हुआ था? देव तो क्या कर रहा है? ये सूतली बम में कहीं पे भी जाके फटेगा। देख कैसे फटेगा। मेरी गाड़ी, अरे किसी का पीछे देख लूंगा। तेरी गाड़ी क्या जल गई? तूने बच्चों को ही किडनैप कर लिया? सर आप क्या कह रहे हो? उन बच्चों पे मेरा गुस्सा था। मैं क्या कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ। 12 मार्च को कहाँ था तू? और तेरा फोन दिन भर स्विच ऑफ था, क्यों? साहब मेरा मोबाइल खराब हो गया था और मैंने रिपेयरिंग को दिया था और शाम को वापस आ गया मैं। ठीक है, कहाँ रिपेयरिंग के लिए दिया था? एड्रेस बोल उसका। याद नहीं है, लेकिन वही मार्केट में दिया था किसी के पास। तावड़े, जब तक इसकी याददाश्त नहीं आती है ना तब तक मारो। सर, वो सरपंच 8 मार्च से गांव में दिखाई नहीं दिया है और उसने किसी को बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। हो सकता है सर वो यहाँ आया हो। मंडला से मुंबई आने वाले हर ट्रेन, बस और फ्लाइट के बारे में इंक्वायरी करना और पता करो इस आदमी ने कोई टिकट बुक किया है या नहीं। ओके सर। और वो हार्ट की दवाई, उसके बारे में अपडेट लेते रहना। इस वक्त हमारे पास सिर्फ वही एक डायरेक्ट लिंक है जो देव तक पहुंचा सकती है।
अभी मेरे पास डॉक्टर की पर्ची नहीं है, आप मुझे मोजोलाइट दे दीजिए ना दवाई। 620। अंकल वो अभी हमारे पास पैसे नहीं है, पर आप प्लीज ये दवाई दे दीजिए ना। फुटो यहाँ से, कहाँ से चले आते हैं। तारा 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 उठ तारा तारा तारा। अंकल देखने से क्या हुआ? पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। ठीक है, ये लो, कुछ खा लेना आप लोग, ठीक है? थैंक यू अंकल। अरे वाह तारा, क्या एक्टिंग की तुमने? टीवी में देख के सीखी। ये जल्दी से अपनी दवाई। तारा भूख लगी थी ना? पूनम के गहने बेच के इकट्ठा किए हैं। ये मेरे और चंचल के कुछ गहने हैं और ये 35,000। ये सब और अकाउंट का मिला के 7,60,000 हो रहे हैं। अभी और 7 लाख से ज्यादा चाहिए, कहाँ से होगा? ये पैसे हम किडनैपर को दे देते हैं तो हो सकता है आपके बच्चों को छोड़ दे। और तारा, सिर्फ इनके बच्चे वापस आएंगे? इनकी वजह से मेरी तारा फंसी है और अब इनके बच्चे बचाने की बात कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, हम तारा को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम सबसे बात करेंगे, शायद लोग हमारी मदद करें। घर वापस तो तीनों बच्चे आएंगे भाभी। सर हरिराम की वाइफ विभा एक हिस्ट्री शीटर बिल्लू के रेगुलर कांटेक्ट में है। जानना चाहती है तेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे कहाँ है? क्या? ठाकर लेकर आओ दोनों को। बिल्लू के बारे में क्या जानती हो तुम? नहीं जानती? मैं बताता हूँ। 3 मर्डर, 4 हाफ मर्डर, 4 एक्सटॉर्शन का केस है उसके ऊपर। उसका और तेरा क्या कनेक्शन है? बोलो। मैं उसके लिए काम करती हूँ। क्या काम करती हो? वो जो बोले वो सब काम करती हूँ। हमें 12 लाख रुपए जमा करने, मेरे देव के दिल के ऑपरेशन के लिए। हाल फिलहाल में उसके लिए कौन सा काम किया? बिजनेसमैन को जहर दे के मारा था। पर इस बदले में उसने मुझे कहा था कि वो मेरे बच्चों का पता लगवाएगा। अब उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया है। मैंने ये जो भी कुछ किया ना, मेरे बच्चों को पाने के लिए किया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे चाहिए। वजह जो भी हो, पर क्राइम क्राइम होता है। तुमने अपने बच्चों को पाने के लिए ये क्राइम किया है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आपको जो सजा देनी हो दीजिए, बस मेरे बच्चों को ढूंढिए। कैसे पता लगा था तू बच्चों का? अरे साहब, मैंने ऐसे बोल दिया था, मुझे काम करवाना था। एक नई लड़की चाहिए। इसके बच्चे गायब थे तो मौके का फायदा उठाकर झूठ बोल दिया और अपना काम निकलवा लिया। सर तारा की लाश मिली है। क्या? कहाँ मिली? पुणे में। ये देखिए सर। और बाकी के बच्चे? सर उनका भी कुछ पता नहीं चला। ठीक है, तारा की फैमिली को इन्फॉर्म करो। जी सर। वही जगह है जहाँ तारा की लाश मिली थी। इस एरिया के 10 किलोमीटर अंदर के रेडियस में जितने भी अबैंडन प्लेसेस है, उनकी एक लिस्ट बना और सब पे रेड मारना चालू कर दो। ओके सर। सर मैंने बच्चों की फोटो आसपास के एरिया में दिखाई। एक मेडिकल वाले ने उन बच्चों को पहचान लिया। ये उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें एक आदमी बच्चों के पीछे हुडी में चल रहा है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिख रही।
उसके हाथ पर टैटू बना है। तावड़े, इस टैटू का फोटो निकल और सब जगह सर्कुलेट कर दो, और ये फोटो मंजू को भी भेज देना और कह देना जितने भी सस्पेक्ट है उनके साथ ये मैच कर ले। जी सर। एक हफ्ते से भी ज्यादा टाइम हुआ है किडनैपर ने फिरौती मांगी थी। किडनैपर 3 दिन में बताने वाला था कि पैसे कहाँ दे रहे हैं, और अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया उसने। तावड़े, मुझे लगता है ये फिरौती का लेटर हमें गुमराह करने के लिए था। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ, वो सीसीटीवी का ग्रैब मुझे जल्दी से इसी वक्त। सर, मैंने हाईवे का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया था। सर, ये देखिए, टोल प्लाजा के सीसीटीवी में ये टेम्पो वाला बंदा दिखा है। ये जिस ट्रक में है, मैंने पता किया है, वो 12 मार्च को मुंबई के उसी एरिया से पुणे आया था जहां से बच्चे किडनैप हुए थे। पता करो ये टेम्पो किसका? जी सर। सर, यहाँ आइए। सर, चंचल कहाँ है? उसकी भी जान खतरे में तो नहीं? ये टैटू और जूते वाला बंदा देखा है? कहीं आसपास से उसने टैटू बनवाया हो? हाँ, इसे तो मैंने देखा है। इसी को देखा था? हाँ, डिटेल्स निकालो उसके और पता करो एरिया में आखिरी बार उसे कब देखा और उसकी फोटो भेज देना मुझे। सर, ये आदमी पहले पुणे में काम करता था, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। और सर, मैंने पता किया जहाँ ये आदमी रहता था वो घर अब खाली पड़ा है। ठीक है, एड्रेस भेज दो उसका, हम आज ही रेड मारेंगे। ओके सर। और सर, विभा को बेल मिल गई है। और ज़्यादा टाइम तक इनको नहीं रख सकता मैं। पुलिस पहुंच गई है यहाँ पर। ठिकाने लगाना। तावड़े, आसपास जाके पता करो। जी सर। जादव, मुझे इस पूरे एरिया का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। 10 किलोमीटर के रेडियस में नाकाबंदी लगा दो। एक भी गाड़ी बिना चेकिंग की जाना नहीं चाहिए। ओके सर। सर, आगे एक राशन वाला है। उसने चंचल को एक आदमी के साथ जाते देखा है। उस आदमी ने उससे कहा कि वो बच्ची उसकी है। कहाँ देखा था उसे? रोक! रोक! क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बता दो क्या हो रहा है। फोन दे। फोन दे। तब मैंने कुछ नहीं किया। रुक। बेटा ठीक हो ना तू? हाँ? अब क्यों फोन किया? मना किया था ना मुझे कांटेक्ट मत करना। तुमको जो करना है बच्चों के साथ में कर दो। वैसे ये पैसे मिलने वाले नहीं है, तो मुझे दोबारा गलती से फोन मत कर देना। तुमने ये सब किया था? कौन बोल रहा है? हमारा बाप। ये है तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स जो बता रहे हैं कि 12 मार्च को किडनैपिंग वाले दिन तुम्हारे फोन की लोकेशन क्राइम सीन पर ही थी। मुकेश और उसकी बीवी का कन्फेशन और उनके कॉल रिकॉर्ड्स, चंचल का स्टेटमेंट, इससे साबित होता है कि इस क्राइम का मास्टरमाइंड सिर्फ तुम। तीनों को शहर के बाहर लेके जाओ तुरंत। आगे क्या करना है मैं फोन पर बताऊंगा। तीनों को संभाल कर रखना, और जब मैं सिग्नल दूं तो सबसे पहले तारा को मार देना। क्यों किया ये सब? किस लिए? पूनम की वजह से। उसके ताने सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया था मेरा। आज तक मुझे तो कुछ नहीं लाया आपने, इसीलिए शादी करके लाए थे ना। अरे मेरी इच्छा नहीं, बेटी की तो इच्छा पूरी करो। नया नहीं, लेकिन कम से कम पुराना तो टीवी लाकर दो उसे। मैं क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है आपको? मुझे पैसे चाहिए थे और इस तारा से छुटकारा भी। इस तारा की वजह से पूनम दूसरा बच्चा नहीं कर रही थी। मुझे एक बेटा चाहिए था। इस तारा से तो सिर्फ खर्चे होते। अभी टीवी चाहिए, कल दहेज में कार चाहिए। साहब कहाँ से करता ये सब मैं? जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी कर रहा था ना मैं, और इतनी मेहनत करके मैं कमा क्या पा रहा था? कैसे होता है सब? इसलिए करना पड़ा।
सिर्फ इसलिए तुमने उन बच्चों का ये हाल करवाया? बाप तो छोड़ो, तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो।